यूपी के देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम रुचापार की निवासी बलवंती देवी दर्जनों लोगों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और झूठे मुकदमे में युवकों को जेल भेजे जाने को लेकर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़िता हाथ जोड़कर रोते हुए दिखाई दी। उधर इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने एडिशनल एसपी देवेंद्र चौधरी के साथ मिलकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस मौके पर पीड़िता बलवंती देवी ने कहा कि मेरे बेटों सतीश और अर्जुन को जमीन के मामले में उदय नारायण ने पुलिस की मिलीभगत से 307 का झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया है ताकि वे जमीन पर कब्जा कर सके। वहीं इस मामले में पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने कहा कि जिस समय के घटना मुकदमे में लिखवाई गई है वे पूरी तरह से गलत है। जहां घटना हुई है वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, नहीं तो राजभर समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। देखिए, मामला ये है, पूरा गांव ये कहने आया है कि जब हमारे गांव में घटना ही नहीं हुई तो फिर पीड़ित पर 307 का एफआईआर कैसे हो गया। इस पर अभी एडिशनल एसपी साहब ने, सीओ साहब ने भरोसा दिया है कि हम लोग खुद मौके पर जाएंगे और घटना अगर फर्जी है तो फर्जी सूचना देने वाले पर कार्रवाई होगी। घटना यह है, कोतवाली थाने का एक गांव है रुचापार। वहां पर एक रामधार नाम का राजभर था जो बहुत शराब पीता था। उससे 30 कट्ठा जमीन बैतालपुर, जो मेन रोड पर जमीन है बैतालपुर में, 30 डिसमिल जमीन लिखवाई गई, लेकिन बाउंड्री 38 डिसमिल का हो गया। उसके दो छोटे बच्चे जब सयाने हुए हैं तो उस 8 डिसमिल जमीन के कब्जे के लिए उन सबों ने एसडीएम और संबंधित न्यायालयों में मुकदमा वाद दाखिल कर दिया। तो भूमाफिया ने, जिसने 30 डिसमिल जमीन लिखाकर 38 डिसमिल कब्जा किया है, उसने इनको पुलिस से अरेस्ट कराने का एक जुगाड़ बनाया और एक फर्जी घटना दिखाया कि हमारे ऊपर इन बच्चों ने हमला कर दिया। 13 तारीख की घटना दिखाकर और 307 की एफआईआर हो गई, जबकि ये पूरे गांव की महिलाएं उसी गांव की रहने वाली हैं, ये गांव के लोग उसी गांव के रहने वाले हैं। इनका कहना है 307 की वहां पर तू एनसीआर स्तर की भी घटना नहीं हुई है। तो इसमें जांच का आश्वासन एसडीएम साहब और सीओ साहब, ये एसपी साहब और सीओ साहब ने दिया है। तो इस तरह से मेरा कहना यह है कि पुलिस के आड़ में भूमाफिया अगर गरीबों की जमीन कब्जा करने लगेंगे तब तो गरीब कहाँ का होगा। उसके दोनों बच्चे, एक 18 वर्ष का बच्चा जो ये हम ये चाहते हैं कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और जांच कराकर ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो जो फर्जी मुकदमे लिखवाने की हिम्मत रखता हो। और मैं मांग करता हूं कि जहां घटना हुई वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में घटना नहीं दिख रही है। उसके बाद मुझे बताया गया कि सेल्फ मुलहिया हुआ, 307 स्तर की घटना और पुलिस न मुलहिया कराए, सेल्फ आदमी जाके मुलहिया करा ले। और अगर मुलहिया हुई तो मैं ये भी मांग करता हूं, जो मुलहिया हुई है 307 की, वो आदमी घूम रहा है, जिसको जो 307 लिखवाने के बाद घूम रहा है, उस आदमी की पूरी बोर्ड बना करके उसकी मुलहिया हो जाए। यही मैं डीएम और कप्तान साहब से मांग कर रहा हूँ कि मुलहिया करी। जो 307 का छोड़ तो 15 दिन बाद भी दिखेगा। मेरे पापा के लड़के मरे थे, उसकी मतलब वो हो रही थी बरखी, हो रही वो 10 गाटर थी। और पुलिस वाले गए, बोले कि चलो बच्चों थोड़ा काम है वहाँ पे। बच्चे वहाँ अनजाने में आ गए। वो बोले कि चलो कुछ बात नहीं है, हम बस सुन के चले आएंगे। इन लोगों ने धोखे से बैठा लिया। धोखे से बैठाने के बाद 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई मार हुआ। झगड़ा हुआ होता तो कोई देखा तो जरूर होता, लेकिन कोई नहीं जानता। सारे गांव वाले हमारे यही सब हैं। क्यों किया गया है, क्यों ये करा? हमारे खेत के चलते, जो मेरे पापा बेच दिए थे पहले। ठीक है, नशे के हालत में पैसे भी नहीं दिए इन लोगों ने, धोखे से। पुलिस से भी बातचीत हुई, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सब।